नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। हमारा टॉपिक चल रहा था IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने पिछली कक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने केंद्र पढ़ लिए थे? 3 केंद्र पढ़ लिए थे। पहला कौन सा पढ़ा था? हड़प्पा। हड़प्पा में हमने क्या देखा था कि हड़प्पा वो दयाराम साहनी के द्वारा इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। फिर दूसरी हमने देखा था कि हड़प्पा की स्थिति, तो हड़प्पा कहाँ पर है? मोंट गोमरी जिला है और पंजाब राज्य कहाँ पर? पाकिस्तान में। वर्तमान में ये जो हड़प्पा सभ्यता वो कहाँ पर है? देखिए हमने साहिवाल वर्तमान में कहाँ पर है? साहिवाल में। हमने इसमें क्या देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे बसी हुई है। कहाँ पर बसी हुई है? रावी नदी के किनारे बसी हुई है। हमने यहाँ पर हमें जो साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य में हमने क्या देखा था? R37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान देखा था। फिर दूसरा हमने क्या देखा था? विदेशी की कब्र देखी थी। विदेशी की कब्र देखने को मिलती है। फिर हमें धातु की इका गाड़ी मिलती है। धातु की इका गाड़ी मिलती है। साथ में हमें क्या मिलती है? कि श्रृंगार पेटी मिलती है। श्रृंगार पेटी यानी कि वेनिटी बॉक्स कहाँ से मिला था? यहीं से मिला था। अनागार के साक्ष्य मिले हैं। अनागार कितने? 12 अनागार मिले रावी नदी के किनारे। मनुष्य के साथ बकरे के साक्ष्य मिले हैं। बकरे के दफन के साक्ष्य मिले हैं। ये हमने हड़प्पा में देखा था। उसके बाद में हमने देखी थी मोहनजोदड़ो। कौन सी देखी थी? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला है। ऐसा बताते हैं कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी तो जैसे कि पहली परत में खुदाई हुई उसमें हड्डियों के अवशेष मिले, मनुष्य की अस्थियों के अवशेष मिले, दूसरे स्तर में मिले, तीसरे स्तर में मिले। इस तरीके से क्या है कि जो परत दर परत है यहाँ पे क्या मिले थे? मृतकों की हड्डियों के अवशेष मिले थे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? मृतकों का टीला। क्या पड़ गया था? मृतकों का टीला। इसलिए इसे क्या कहा गया? मृतकों का टीला। फिर हम देखते हैं कि इसका जो एक्सकेवेटर था, इसका जो उत्खनन करता था वो कौन था? राखलदास बनर्जी। कौन था? राखलदास बनर्जी। आर बनर्जी, राखलदास बनर्जी थे वो इसके उत्खनन करता थे। लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान। कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान में है। सिंध पाकिस्तान में ये पाई गई थी। और क्या हुआ था? सिंध पाकिस्तान में पाई गई थी। नदी है वो सिंधु नदी है। फिर यहाँ पर क्या मिले थे हमें? विशाल स्नानागार मिले थे। विशाल क्या मिले थे? स्नानागार मिले थे, जिनके हमने देखा था कि जो पक्की ईंटों से बने हुए थे, खूब बड़े थे। और जो मतलब कि उसके अंदर जल रिसाव को रोकने के लिए कोयले और बिटुमिन्स का क्या किया गया था? लेप किया गया था। उत्तर और दक्षिण में क्या थी? सीढ़ियां थी उसमें। चारों ओर बरामदा था। बरामदे के चारों ओर 3 और कमरे बने हुए थे। 6 बाथरूम थे। उत्तर साइड में 6 बाथरूम थे। जल का कुआं था। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो क्या है? एक सामूहिक अनुष्ठान के लिए क्या है? बनाया गया था। फिर उसमें हमने देखा था कि जो इतिहासकार है कौन? जो सर जॉन मार्शल है, उसने क्या कहा था कि ये तत्कालिक समय की तात्कालिक समय की क्या है? ये आश्चर्यजनक वस्तु है। क्या है? तात्कालिक समय की एक आश्चर्यजनक वस्तु है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी। क्या मिली थी? नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ये जो नर्तकी की मूर्ति है ये मिली थी हमें लॉस्ट
वैक्स कास्टिंग, लोस्ट वैक्स कार्टिन विधि के द्वारा ये क्या है बनाई गई थी, कांसे की थी। और ये जो नर्तकी थी ये नग्न अवस्था में थी, आभूषण पहन रखे थे, एक हाथ में चूड़ा था, दूसरे हाथ में ताबीज और कड़ा था। फिर ये भारतीय नृत्य की कौन सी शैली पढ़ी थी हमने, त्रिभंगा शैली में। कौन सी भारतीय नृत्य की कौन सी त्रिभंगा शैली में ये खड़ी थी। उसके बाद में हमने एक मूर्ति हमें और मिली थी, किसकी, पुरोहित राजा की। किसकी मूर्ति मिली थी, पुरोहित राजा की। पुरोहित राजा की जो मूर्ति है उसमें क्या देखा गया था कि जो पुरोहित राजा वो ध्यान की अवस्था में थे। कैसे, ध्यान की अवस्था में थे। फिर उसमें क्या है, इन्होंने पुरोहित राजा ने एक सोल ओढ़ रखा था जिसके ऊपर क्या है कसीदाकारी की गई थी। फिर उसके बाद में हमें क्या मिली है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार हो गया, नर्तकी की मूर्ति थी जो लोस्ट कास्ट वैक्सिंग से बनी थी। और उसके बाद में हमें एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, पशुपतिनाथ की मुहर मिली थी। क्या मुहर मिली थी, ये क्या है चौकोर थी, मतलब वर्गाकार मोहर मिली है जिसमें एक आदमी है जिसके सिर के ऊपर क्या है 3 सिंग वाला मुकुट है। और उसके दाएं और बाएं और सामने, मतलब उसके चारों ओर क्या है पशु पक्षी देखे गए हैं, जिनमें बाईं ओर क्या था, बाईं ओर हमने देखा था कि उसके बाईं ओर भैंस और गेंडा, दाईं ओर हाथी और बाघ, और जो उसके सामने थे, सामने क्या थे, 2 हिरण थे। इतिहासकार सर जॉन मार्शल है वो उसे क्या कहता है, सर जॉन मार्शल इस पशुपतिनाथ को क्या बताता है, आदिव शिव। क्या बताता है इसे, आदिव शिव बताता है। इसे क्या बताता है, आदिव शिव बताता है। यानी कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो कहां पर है, नेपाल में है। उसके बाद में क्या देखा गया था, मोहनजोदड़ो के अंदर विशाल अनागार मिले हैं, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि महाविद्यालय के साक्ष्य या फिर एक सामुदायिक भवन भी बोल सकते हैं हम उसे। सूत के कपड़े के अवशेष मिले हैं, किसके, सूत के कपड़े के अवशेष मिले हैं। हाथी के सिर का कपाल खंड मिला है, हाथी के सिर का कपाल खंड मिला है। घोड़े के साक्ष्य मिले, घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले। किसके, घोड़े के दांत की क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में ये बताया जाता है कि मेसोपोटामिया की यहाँ से क्या मिली थी, मोहर मिली थी। तो उससे सिद्ध होता है मेसोपोटामिया की मोहर मिली थी, तो इस चीज से क्या सिद्ध होता है कि इनके क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। एक शंख का पैमाना मिला यहाँ से, क्या मिला है, शंख का पैमाना, क्या मिला है, शंख का पैमाना मिला है। अब उसके बाद एक चीज आती है कि कालीबंगा से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कैसे नहीं मिले, जैसे कि जो भी ऐसे बोल दो सर तो फिर वो जो मृतकों के शव भी मिले थे, तो जो मृतकों के शव मिले थे कब्रिस्तान में क्या है, कब्र में एक निश्चित पैटर्न में इंसान को लिटाया जाता है, लेकिन जो मृतक की जो अस्थियां मिली हैं, जो शरीर मिले हैं, वो ऐसे ही जैसे कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बाढ़ या प्राकृतिक आपदा है उससे बने हुए हैं। जो ये स्तरों के अंदर जो शव मिलना, मतलब जो स्तर है अलग अलग स्तरों में क्या है शव मिले, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कालीबंगा जो मोहनजोदड़ो है वो क्या है बार बार बसी है और बार बार उजड़ी है मोहनजोदड़ो। उसके बाद में मोहनजोदड़ो हो जाता है। मोहनजोदड़ो के बाद में हमने देखा था लोथल। क्या देखा था, लोथल। कौन सा देखा था, लोथल है वो उसकी जो खोज है वो किसने की थी, रंगनाथ राव ने। किसने, रंगनाथ राव ने किसकी की थी, लोथल की खोज की थी। कहां पर है ये लोथल, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में है। नदी की बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, हमने देखा ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। फिर यहाँ से जो लोथल है वो क्या है, व्यापारिक नगर है। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड के क्या मिले हैं, डॉक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। तो
ये कहा गया कि ये तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। डॉकयार्ड है, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति बताई गई है। एक मनके बनाने का कारखाना मिला यहाँ से, चावल और बाजरे के साग से मिले, फारस फारस की क्या गोलाकार मोहर मिली, घोड़े की मर्ण मूर्ति मिली। यहां से क्या मिली, घोड़े की मर्ण मूर्ति, क्या मिली, घोड़े की मर्ण मूर्ति मिली, चक्की के 2 पार्ट मिले। एक चीज और देखी गई कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर हैं उनके जो दरवाजे थे, उनके दरवाजे, इनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, मुख्य सड़क पर, इनके मुख्य मार्ग पर क्या नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल क्या है कि अपवाद है, यहाँ पर जो घर के जो मुख्य दरवाजे हैं वो कहाँ पर खुल रहे हैं, मुख्य सड़क पर खुल रहे हैं। कहाँ पर खुल रहे हैं, मुख्य सड़क पर खुल रहे हैं। एक डॉकयार्ड मिला था, तो यहाँ से क्या मिले हैं, नाव के खिलौने भी मिले हैं, नाव के खिलौने भी मिले हैं। तो ये हमने आज तक क्या है, सिंधु घाटी आईवीसी के अंदर हमने ये सभी पढ़ा है। उसके बाद में हम अगला जो स्थल है वो क्या देखते हैं, अगली जो जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में वो क्या देखते हैं, धोलावीरा। क्या, धोलावीरा। जो धोलावीरा है, इसकी इसके बारे में इसकी खोजकर्ता जिसने इसकी खोज की थी वो कौन थे, जगपति जोशी। कौन थे, जगपति जोशी, जगपति जोशी। जगपति जोशी ने क्या है, धोलावीरा की क्या की थी, खोज की थी, खोज करता ये क्या थे, इसको जगपति जोशी ने धोलावीरा को क्या खोजा था। कब खोजा था, 1967 में। कब, 1967 में जगपति जोशी ने धोलावीरा को क्या किया था, खोदा था। फिर 1990 से लेके 2005, कब, 1990 से लेके 2005, 1990 से 2005 के बीच में रविंदर सिंह बिष्ट, कौन है, रविंदर सिंह बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट है, वो क्या करता है, इसका उत्खनन करता है। इसका क्या उत्खनन करता है। ये इसकी जो स्थिति है ये किस जिले में है, ये गुजरात के कच्छ जिले में है। यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें, जो स्थिति की बात करें, तो कहां पर है, कच्छ गुजरात के अंदर है। कच्छ गुजरात के अंदर, कच्छ गुजरात के अंदर खाड़िया, खाड़ीर बेट द्वीप एक है, कौन सा, खाड़ीर बेट द्वीप, कौन सा है, खाड़ीर बेट द्वीप। कौन सा बेट द्वीप है, खाड़ीर बेट द्वीप है, जहां पर ये कच्छ मरुभूमि वन्य अभ्यारण्य में स्थित है। खाड़ियार जो द्वीप है उसमें कच्छ मरुभूमि द्वीप, नहीं अभ्यारण्य, सॉरी, वन्य अभ्यारण्य, कच्छ मरुभूमि वन्य अभ्यारण्य। तो क्या बताया गया है, धोलावीरा की जो स्थिति है वो खाड़िया बीट, खाड़िया बेट द्वीप, कौन सा द्वीप है, खाड़िया बेट, कौन सा द्वीप है, खाड़िया बेट द्वीप है। खाड़िया बेट द्वीप कच्छ मरुस्थल वन्य अभ्यारण्य कच्छ गुजरात के अंदर है, कच्छ गुजरात के अंदर है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना है, 120 एकड़ में फैला है। ये कितने में, 120 एकड़ में फैला। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 120 एकड़ में फैला है। इसमें क्या है, जगपति जोशी ने जो धोलावीरा है उसकी खोज की थी 1967 में, और रविंदर बिष्ट ने 1990 से 2005 में इसका उत्खनन किया था। कच्छ गुजरात में खाड़ीबेर बेट द्वीप है, उसमें इसकी क्या की थी, लोकेशन है इसकी। अब इसके बारे में क्या बताया जाता है कि यह जो क्षेत्र है ये नदी के किनारे नहीं है, नदी के किनारे नहीं है, यहाँ कोई नदी नहीं है, बल्कि ये जल धाराओं के बीच है, जल धाराओं के बीच है। किसके बीच है, जल धाराओं के बीच स्थित है। 2 जल धाराएं हैं, एक
मनसर जलधारा, और एक दूसरी कौन सी है, मनहर जलधारा। कौन सी जलधारा है, मनसर जलधारा है और मनहर जलधारा। कोई नदी है, नदी से क्या ये दो जलधाराएं निकाली गई हैं। अब इन दोनों जलधाराओं के बीच में क्या स्थित है, धोलावीरा स्थित है। ये किस तरीके से स्थित है, ऐसे धोलावीरा है, धोलावीरा, इसके अंदर क्या बने हुए हैं, 16 तालाब बने हुए हैं। कितने तालाब बने हुए हैं, 16 तालाब बने हुए हैं। कितने तालाब बने हुए हैं, इसके बीच में 16 तालाब बने हुए हैं। दुर्ग, यहां पर क्या मिले हैं, दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, एक उच्च नगर और एक निम्न नगर। कुएं के साक्ष्य मिले हैं यहां पर। ये जो 16 जलाशय मिले हैं, ये जो 16 जलाशय मिले हैं, इनमें जो जल है, ये जो जल धाराएं हैं, इनसे क्या आता है, इनमें पानी आता है। पानी इस तरीके से आता है इसमें कि पहले 1 नंबर में, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरीके से होता हुआ ये 16 नंबर तक चला जाता है। और जिनका यूज है ये क्रमशः पीने, अपने जो पीने के काम में वगैरह वगैरह, इनमें क्या जो जल है, वो जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो इसमें नीचे बैठते जाते हैं और अंत तक पहुंचते पहुंचते सर्वोत्तम जो लास्ट के हैं उनमें क्या है, अच्छा पानी, पीने का पानी मिल जाता है। ये जो कुएं बने हुए हैं, ये कुएं किस लिए बने हुए हैं कि जो अतिरिक्त जल होता है वो इनमें संग्रहण करने के बाद में जो जल स्तर है वो बढ़ सके। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जल संरक्षण का एक उत्तम उदाहरण है, एक उत्तम उदाहरण है। ऐसी जो व्यवस्था है वो सिंधु नदी घाटी क्या विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं देखी गई है, किसी भी सभ्यता में ये नहीं देखी गई है। इसके 3 भाग कौन से, दुर्ग, उत्सर, निमनसर। ये जो जलाशय हैं, इनके जलाशयों की जो गहराई है वो 23 फुट गहरी है। सभी जलाशय हैं वो सेम गहराई के हैं, 23 फुट गहराई के हैं और 256 फीट क्या है ये, चौड़े हैं। कितने, 256 फुट चौड़े हैं। 2014 में, सन 2014 में यहाँ पर एक जलाशय क्या है, एक जलाशय की ओर पाया गया था जिसकी जो गहराई है, उस जलाशय की गहराई कितनी थी, 10 फीट। तो क्या थी इसकी डिप्थ थी, गहराई थी वो 10 फीट थी। और जो लंबा है, लंबा कितना था वो, यदि हम उसकी लंबाई की बात करें तो 141 फीट, 141 फीट लंबा था वो। फिर धोलावीरा में हमें क्या मिले हैं, एक संकेतक साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड मिला है किसका, जिप्सम से बना हुआ, जिप्सम से बना हुआ, जिप्सम से बना हुआ क्या मिला है, यहां पर साइन बोर्ड मिला है। जिप्सम से बना हुआ क्या मिला, यहां पर हमें साइन बोर्ड मिला है, जिस पर जो अक्षर बने हुए हैं, जिस पर क्या है, बड़े बड़े प्रतीक बने हुए हैं, प्रतीक बने हुए। ये प्रतीक किससे बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए हैं। वर्तमान में ये सिर्फ साइन बोर्ड है, ये जो प्रतीक चिन्ह लकड़ी गल गई थी, लेकिन इसकी जो आकृति है वो आकृति है वो यहाँ पर क्या है, पाई गई थी, आकृति है वो पाई गई थी। अब हम बात करते हैं तो प्रत्येक अक्षर है, प्रत्येक अक्षर है वो सेम हाइट का था, सेम चौड़ाई का था। तो 37 सेमी, जो इसकी जो हाइट थी वो 37 सेमी थी और जो इसकी चौड़ाई थी वो 27 सेमी। इस आकार के ये क्या है, अक्षर मिले हैं। धोलावीरा में साइन बोर्ड मिला था। फिर एक चीज और मिली थी धोलावीरा में, वो क्या मिली थी, स्टेडियम के साक्ष्य। किसके, स्टेडियम, स्टेडियम के क्या मिले हैं यहाँ पर, साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से। मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा, टेराकोटा, ये क्या में, ये चीज हमें धोलावीरा से मिले। धोलावीरा से, धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की थी। यहाँ पे जो सबसे उत्कृष्ट धोलावीरा, जो सबसे नदियों के बीच में नहीं होने के बाद भी, और यहाँ पर क्या है, सर्वोत्तम जल संरक्षण का क्या है, एक धोलावीरा उदाहरण है। उसके बाद में, धोलावीरा के बाद में अगला आता है चौंदडो। कौन सा,
चहुंदड़ो, 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 इसका जो उत्खनन करता है, इसका जो एक्सकेवेटर था, इसका जो एक्सकेवेटर था कौन था? एन जी मजूमदार। कौन? एन जी मजूमदार। ये एन जी मजूमदार था, इसकी डाकुओं ने क्या कर दी थी? हत्या। डाकुओं ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। एन जी मजूमदार को किसने कर दी? डाकुओं ने हत्या कर दी थी। ये जो चौंदड़ो है, चौंदड़ो को क्या बताया गया है? आधुनिक औद्योगिक नगरी। औद्योगिक औद्योगिक नगरी बताया गया है। चौंदड़ो को क्या बताया गया है? चौंदड़ो क्या है कि औद्योगिक नगरी है, जो कि कहां पर है? सिंध पाकिस्तान में। इसकी जो लोकेशन थी, इसकी जो स्थिति थी, वो कौन सी थी? सिंध, सिंध पाकिस्तान। चौंदड़ो की जो लोकेशन थी, इसका जो एक्सकेवेशन किया था वो किसने किया था? एनसी मजूमदार ने। डाकुओं ने मजूमदार की हत्या कर दी थी। औद्योगिक नगरी बताया गया है, और जो इसकी लोकेशन थी वो कहाँ थी? सिंध पाकिस्तान में थी। यहाँ से एक चीज महत्वपूर्ण मिली है, वो क्या मिली है? मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने बनाने का कारखाना क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना मिला है। कुत्ते के पीछे बिल्ली के भागने के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कुत्ते के पीछे, कुत्ते के पीछे, कुत्ते के पीछे क्या? कुत्ता किसके पीछे भाग रहा है? बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागने के। इसमें क्या है? इसमें कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किया गया। किसके द्वारा? कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किया गया। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किया गया है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। किसके? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। फिर चौंदड़ों के बाद में, चौंदड़ों में क्या देखा गया था? इसके जो एक्सकेवेटर हैं, उत्खननकर्ता कौन थे? एन जी मजूमदार, जिनकी डाकुओं ने हत्या कर दी थी। आधुनिक औद्योगिक नगरी है, स्थिति है वो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान। मनके बनाने के कारखाने, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य, और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले यहाँ से। फिर अगला जो स्थान है वो है सुरकोटड़ा। सुरकोट कोटड़ा क्या है? अगला जो लोकेशन है वो कौन सी है? सुरकोटड़ा। कहाँ से है? गुजरात से। सुरकोटड़ा गुजरात, गुजरात से। यहाँ से क्या मिले हैं? घोड़े की अस्थियों के अवशेष। घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले। क्या मिले हैं? घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। जबकि जो सिंधु के लोग थे वो क्या थे? घोड़े से अपरिचित थे। जबकि जो सिंधु है, सिंधु के लोग, सिंधु के लोग क्या थे? घोड़े से अपरिचित। क्या थे? अपरिचित थे। क्या? घोड़े से अपरिचित थे। उसके बाद में अगला था देमाबाद। देमाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र। देमाबाद कहाँ पर था? महाराष्ट्र पर था। इससे क्या मिले हैं? इससे कांस्य के 4 रथ मिले। कांस्य के 4 रथ। देमाबाद से क्या मिले हैं? कांस्य के 4 रथ मिले। उसके बाद में एक था रोजदी। क्या? रोजदी। ये कहाँ से, कहाँ पे है? गुजरात में। अगला था रोजदी। कहाँ पर है? गुजरात। ये रोजदी है, गुजरात है। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? हाथी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? हाथी के, हाथी के साक्ष्य मिले। यहाँ पर किसके? हाथी के साक्ष्य मिले हैं।
उसके बाद में अगला है, अगला कहाँ का, कुनाल हरियाणा, जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कुनाल हरियाणा, यहाँ से क्या मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट। क्या मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। रोपड़, रोपड़ है वो कहाँ पर है, रोपड़ वो कहाँ पर है, रूपनगर। रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में। रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में। रोपड़ पंजाब में है। यहाँ से क्या मिले, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया। रोपड़ में क्या मिला है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का मिला है। फिर अगला, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ये जो राखी गढ़ी है, ये आईवीसी, राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में है। हरियाणा में है। ये आईवीसी का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। किसका, आईवीसी का भारत में सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, आईवीसी का भारत में, राखी गढ़ी है। कुनाल है वो हरियाणा में है, चांदी के मुकुट मिले थे। रोपड़ यानी रूपनगर वो कहाँ पर है, पंजाब में है। क्या मिले थे, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले थे। फिर राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी से क्या, राखी गढ़ी क्या है, हरियाणा में है। आईवीसी का क्या है, सबसे बड़ा स्थल है। एक मिलता है अमीरी, अमीरी कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में, जिससे क्या मिलते हैं, गेंडे के साग से। कौन सा, अमीरी, कौन सा, आमीरी, आमरी, सॉरी 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 सॉरी, आमरी, आमरी कहाँ पर है, सिंध, सिंध पाकिस्तान। यहाँ से किसके साग से मिले हैं, गेंडे के साग से। यहाँ से गेंडे के क्या मिले हैं, साग से मिले हैं। अगला था बनावली हरियाणा। बनावली कहाँ पर मिला है, हरियाणा में, हरियाणा में मिला है। नदी है वो कौन सी है, घग्गर नदी। ये बनावली, बनावली में क्या है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी, रविंद्र बिष्ट ने। मिट्टी से निर्मित हल मिला है इसकी, बनावली है, बनावली के बारे में किसने बताया था, वो आर एस बिष्ट, आर एस बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट। क्या मिला ऐसे, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल। ये जो मिट्टी का हल है, ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण। ऐसे पूछ सकते हैं कि क्योंकि लकड़ी का हल है वो सभी जगह मिलता है, लेकिन मिट्टी का जो हल है वो पहली बार मिला कहाँ पर मिला है, वो बनावली में मिला है। उसके बाद में कुछ फैक्ट हैं, वो फैक्ट देखते हैं हम। फैक्ट में क्या है कि हमने देखा था कि कालीबंगा, कालीबंगा, बनावली और राखी गढ़ी, कौन सा, कालीबंगा, बनावली व राखी गढ़ी, ये किसके हैं, प्राक हड़प्पा के सेंटर है। प्राक हड़प्पा के क्या है, केंद्र है। फिर दूसरा फैक्ट हमने देखा था कि जो रंगपुर और रोज, रोजदी है, ये किसके हैं, उत्तर हड़प्पा के। रंगपुर व रोजदी किसके हैं, उत्तर हड़प्पा के। किसके सेंटर हैं, उत्तर हड़प्पा के हैं। एक देखते हैं कि कोटड़ा, क्या, कोटला, कोटला निहंग खा, कोटला निहंग खा रोपड़ में, और रंगपुर है एक, क्या है, कोटला, कोटला निहंग खा, जो कि कहाँ पर है, रोपड़ में। वह
रंगपुर। ये जो दोनों स्थल हैं, कोटड़ा न्यंगखा रोपड़ और रंगपुर, कोटड़ा न्यंगखा और जो रंगपुर है, ये आजादी के समय के, आजादी के समय इनकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। अफगानिस्तान में 2 सेंटर हैं, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी के 2 सेंटर हैं। पहला सोरतु सोरतगुई, पहला पहला कौन सा है, सोरतगुई, और दूसरा था मुंडियाक। मुंडियाक ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। जो सोरतगुई है वो कौन सी नदी के किनारे है, ऑक्सस नदी के किनारे। कौन सा है, ऑक्सस नदी के किनारे। ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के मेन जो स्थल हैं वो। उसके बाद में हम पहले हम इनके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा कि जो हमने आज क्या देखा है, धोलावीरा के बारे में देखा था। धोलावीरा की खोज किसने की थी, जगपति जोशी ने की थी। कब की थी, 1967 में की थी। कब की थी, 1967 में। इसके जो खोजकर्ता थे जगपति जोशी, जबकि रविंद्र बिष्ट ने 1990 से लेकर 2005 तक क्या किया था, खुदाई की थी। किसी नदी के किनारे नहीं है, जो 2 जल धाराओं के बीच है। कौन सी, एक तो मनसर जल धारा और एक मनहर जल धारा। इसके अंदर क्या है, 16 जल जो कृत्रिम जलाशय बने हुए हैं, जो कि क्या है, जो उन्नत जल संरक्षण है उसके क्या ये उदाहरण है। फिर यहाँ पर जिप्सम से बने हुए एक सूचना पट मिला है, एक साइन बोर्ड मिला है, जिसपे क्या है, 10 अक्षर थे, सेम हाइट और सेम विड्थ, सेम चौड़ाई और सेम ऊंचाई के। जो बोर्ड प्राप्त हुआ है वो 3 मीटर लंबा था। फिर स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, टेराकोटा की सील मिली है। किसकी, टेराकोटा की सील मिली है। फिर चौंदड़ो की खोज किसने की थी, मजूमदार ने की थी। डाकुओं ने क्या कर दी, हत्या कर दी थी। मनके बनाने का कारखाना मिला मनखे बनाने का कारखाना मिला है, सिंध पाकिस्तान में है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किया जा रहा है। लिपस्टिक के निशान मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। फिर अगला था सुरकोटड़ा, गुजरात में है। घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। लेकिन जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से अपरिचित थे, उन्हें घोड़े का क्या है, ज्ञान नहीं था। देमाबाद महाराष्ट्र में, कांसे के 4 रथ, राजदी गुजरात, हाथी के साक्ष्य मिले हैं। कुनाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। रोपड़ से क्या मिला है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। बनावली वह घग्गर नदी के किनारे है, और यहाँ से मिट्टी का हल मिला बनावली से। और मात्र देवी की मूर्ति भी मिली है, जो के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले। बनावली से एक चीज और मिली थी, क्या मिली थी, बनावली से धावन पात्र यानी कि जो आज के समय का जो वॉश बेसिन जो लोग यूज में लेते हैं, वो उस समय बनावली के अंदर लोग काम में ले चुके थे। यानी कि वॉश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं। एक बनावली से जो के साक्ष्य मिले, किसके, जो के, और जो धावन पात्र है उसके भी साक्ष्य मिले। राखी गड्डी है वो क्या है, राखी गड्डी है वो आईवीसी का, जो मतलब कि आईवीसी का राखी गड्डी है वो सबसे बड़ा सेंटर है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे आईवीसी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी नगरीय व्यवस्था। क्या, आईवीसी की हम विशेषता देखते हैं। विशेषता में सबसे पहले हम देखते हैं उसका नगर नियोजन। यदि हम नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी का जो नगर नियोजन है वो विश्व की विश्व की पहली आईवीसी है, जो विश्व की फर्स्ट जो फर्स्ट है वो नगरीय सभ्यता है। आईवीसी है वो फर्स्ट नगरीय सभ्यता है। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन, इसकी जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो कैसी थी, विशिष्ट है। विशिष्ट नगर नियोजन की वजह से क्या है, ये प्रसिद्ध है। इसमें जो नगर हैं उनको 2 भागों में बांटा था। नगर को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया था नगर को। एक पश्चिमी भाग और दूसरा
पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग है वो दुर्गीकृत भाग था। पश्चिमी साज वो कैसा था, ऊंचाई पर बना हुआ था, दुर्गीकृत भाग था। और इसके अंदर सार्वजनिक महत्व की क्या है, इमारतें थी। इसके अंदर क्या थे, दुर्ग थे। ऊंचे टीले पर था तो यहाँ पर क्या बने, दुर्ग बने हुए हैं। एक सार्वजनिक महत्व की जितनी भी इमारतें थी, इमारतें वो कहाँ पर थी, पश्चिमी भाग में थी। सार्वजनिक महत्व की जितनी भी इमारतें थी वो कहाँ पर थी, पश्चिमी भाग में थी। फिर जो पूर्वी भाग है ये निचला भाग था, निचला भाग था। यहाँ पर गरीब व श्रमिक लोग रहते थे, गरीब व श्रमिकों की क्या थे, यहाँ पर गरीब व श्रमिकों के क्या थे, आवास थे, आम जनता के लिए था ये। फिर हम देखते हैं कि जो सड़क है यहाँ पर क्या है, आईवीसी में जो सड़क थी वो, जो शहर है ये क्या थी, सड़कें थी ऐसे, और जो शहर है वो एक सीढ़ी नुमा ग्रिड पद्धति से बसाया गया था। जो सड़कें हैं, ये सड़क है जैसे, ये दूसरी सड़क है, ये एक दूसरे को किस पे काट रही है, 90 डिग्री पर। तो सड़कें हैं वो क्या काट रही थी, सड़कें सड़कें वो 90 डिग्री पर क्या है, एक दूसरे को काट रही थी। फिर दूसरी चीज देखते हैं, तो जो घर हैं, जैसे कि ये घर हैं, तो इनके जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं खुल के अंदर एक गली आती है, इस गली में क्या है, इनके घर खुल रहे हैं, ये दरवाजे खुल रहे हैं। ये कौन सी है, मुख्य सड़क है। और मुख्य सड़क में दरवाजे हैं वो कहाँ है, अंदर जाके गली में खुलते हैं। तो घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते, क्या नहीं खुलते, मुख्य सड़क पर क्या है, नहीं खुलते। अपवाद है एक लोथल, जो हमने देखा था कि लोथल है वो क्या है, लोथल है वो अपवाद है। हमने देखा था नालियां बनी हुई है, क्या बनी हुई है, नालियां पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से बनी हुई नालियां हैं, जिन जो उनकी अच्छे से सफाई होती है, समुचित जल निकासी की व्यवस्था, समुचित जल निकासी, समुचित जल निकासी की व्यवस्था। ये जो नालियां हैं ये ऊपर से क्या है, ढकी हुई हैं, नालियां वो ऊपर से ढकी हुई नालियां मिली हैं। और नालियों की जो वक्त वक्त पे सफाई के लिए यहाँ पर क्या है, गड्ढे बने हुए हैं। चक्करकूप व्यवस्था से क्या इनकी सफाई होती थी, चक्करकूप व्यवस्था से क्या होती थी, सफाई होती थी। उसके बाद में पक्की ईंटें, मकान है वो पक्की ईंटों से मिले हैं, मकान पक्की ईंटों के क्या मिले हैं, मकान मिले हैं। दूसरा, कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटें मिली हैं, कच्ची ईंटें कहाँ पर मिली हैं, कच्ची ईंटें मिले कालीबंगा और बनावली, कालीबंगा व बनावली, कहाँ पर, बनावली। ईंटें ईंटें 1:2:4 के अनुपात में क्या मिली है, ईंटें मिली। ये क्या था, इसका आईवीसी का नगर नियोजन था। आईवीसी के नगर नियोजन में हम देखें तो यह विश्व की फर्स्ट नगरीय व्यवस्था थी, उत्कृष्ट। अपनी जो विशिष्ट नगर नियोजन व्यवस्था है उसके लिए क्या ये जानी जाती थी। दो भाग थे, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग था वो ऊंचा था, टीले पर बना हुआ था, दुर्गीकृत था, सार्वजनिक महत्व की जितनी भी इमारतें थी वो पश्चिमी भाग में थी। जबकि जो पूर्वी भाग है वो आम जनता के लिए था, निचले हिस्से में था। शहर है वो ग्रिड पैटर्न या चेस बोर्ड के पैटर्न में क्या है, बसा हुआ था। सड़कें थी वो 90 डिग्री के कोण में काट रही थी। अपवाद में क्या है, लोथल है। लोथल अपवाद इसलिए है कि जो गली हैं, दरवाजे हैं वो लोथल में मुख्य सड़क पर खुलते हैं, और वहाँ पर किस में खुलते हैं, वहाँ पर जो खुलते हैं वो गलियों में खुलते हैं। फिर नाले, साफ सुथरी नालियाँ जो कि पक्की ईंटों से बनी हुई थी, ऊपर से ढकी हुई थी, इसलिए ये सिद्ध होता कि उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी यहाँ पर। एक मोहनजोदड़ो से हर घर में क्या था, कुआं था।
मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं, कुएं के साक्ष्य मिले हैं। नालियाँ पक्की ईंटों से ढकी हुई थी, कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। कच्ची ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, बनावली से मिले। ईंटों का अनुपात 1:2:4, 1:2:4। तो हमने कल पढ़ेंगे सिंधु घाटी की ये नगर नियोजन व्यवस्था आज कंप्लीट हो चुकी है, और बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें।